गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा, प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर। आज के हमारे सेशन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज जो हमने ये सेशन रखा है अपना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज़ की होती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी नए कंसल्टेंट को अपने साथ में जोड़ते हैं, सबसे पहले नंबर तो हमें ही नहीं पता कि मोदी केयर ऐप को कैसे चलाना है। देन उसके बाद में ये और आ जाता है कि जब हमें नहीं पता है, तो जब हम नए कंसल्टेंट को अपने साथ में लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि ऐप को कैसे हैंडल करना है, ऐप में क्या चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे हमें अपना बोनस देखना है, कैसे हमें आईडी लगानी है। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ में आईडीज़ को लेते हैं ना, सामने वाले से नहीं लगवाते हैं, बोलते हैं मुझे अपना आधार कार्ड दे दो, मैं आपकी आईडी लगा दूंगा या लगा दूंगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और मैं कभी भी अपने हाथ में आईडी लेती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपनी आईडी स्वयं लगाइए। क्योंकि जब एक बार आपको आईडी लगाना आ जाएगा, एक बार आपको वो तरीका पता चल जाएगा कि हाँ, मोदी केयर में कैसे एज अ कंसल्टेंट अपने आप को अपने रजिस्टर करते हैं, तो आप सामने वाले को भी रजिस्टर कर पाओगे। तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आईडी अपने हाथ में ना लेके सामने वाले का खुद मोदी केयर ऐप को डाउनलोड कराइए, और डाउनलोड कराने के बाद उनसे खुद बोलिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद करें। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, कि जैसे ही आपने देखा होगा उस टॉपिक पे भी लिखा है मैंने, हाउ टू यूज मोदी केयर ऐप। और जो डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने डाला था आज, उसमें मैंने एक ही चीज़ लिखी थी कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज जाने। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ये भी आपको बताऊंगी आज मैं एक छोटे छोटे से वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डर होता है अपने मोबाइल पे, अगर आप लोग जाके देखेंगे जहाँ हमारा डेटा का सब चीज़ें होती हैं, फ्लैश लाइट होती है, उधर पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑप्शन होता है अपना, उधर पे जाके मैं अपनी वीडियो खुद बनाती हूँ छोटे छोटे से। और जो लोग मेरे साथ में आते हैं उनको मैं सपोर्ट वीडियो के रूप में वो चीज़ को देती हूँ। तो वो सपोर्ट वीडियो के रूप में आप आगे भी इसको शेयर कर सकते हो अपने। और आज का जो ये सेशन होने वाला है, ये मुझे ऐसा लगता है आप लोग अगर इसको ध्यान से करें, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगी। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को लेते हो अपने साथ में, उसको एक बार ये वीडियो जरूर आगे डाल दीजिए कि कैसे हमें आने के बाद में मोदी केयर ऐप को हैंडल करना है, कैसे हमको आगे चलाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। मैं कुछ वीडियोज आपके साथ में शेयर करूंगी, और उसके साथ में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे कि आईडी कैसे लगाते हैं ना। सबसे पहले मेन काम यही आता है हमारे पास में कि आईडी कैसे लगानी, क्योंकि जब आईडी लग जाएगी तब जाके हम ऐप के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईडी कोई किसी को, सब लोगों को आईडी लगानी आती है क्या? जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं या चैटिंग पे देख रहे हैं, या आपकी टीम में सबको आईडी लगानी आती है क्या? नहीं आती है तो आज इस चीज को आप लोगों को ध्यान से देखना है ना, कि आईडी लगानी कैसे है, क्या चीजों का ध्यान देना है, इस पे भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों को भी दिख रहा होगा ये, एक बार मुझे देंगे। मैं एक माउस अपने हाथ में ले लूँ। ये स्टार्ट करते हैं जब, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ खुलता है, हमारा मोदी केयर ऐप। और आप इसमें मेरा एमसी नंबर, पासवर्ड देख पा रहे हैं। वापस से पीछे जा रहे हैं हम। अब देखिए, आप जब करते हैं तो पहले नंबर हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, ये फर्स्ट पेज आएगा आपका, जैसे आप नीचे रजिस्टर्ड पे जाओगे तो सबसे पहला जो पेज आएगा वो हमारा यही पेज आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को अपन को एक्सेप्ट करना होता है। देन उसके बाद में आएगा आपका कि आपको एक स्पॉन्सरिंग नंबर डालना है। अब वो स्पॉन्सरिंग नंबर वो होगा जिसकी इसमें आईडी लगेगी। जैसे मान लीजिए मैंने अपने नीचे में ए को लगाया, ए अपने नीचे को बी को लगाया, बी ने अपने नीचे में अब सी को लगाना है, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सरिंग नंबर डलेगा वो बी का डलेगा, क्योंकि बी अपने नीचे में किसी की आईडी लगाना चाह रहा है या चाह रही है। तो यहाँ पे मैं अपना स्पॉन्सरिंग नंबर डालूंगी। यहाँ पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है।
देन मैं स्पॉन्सरिंग नंबर अपना डाल रही हूँ। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जब आप स्पॉन्सरिंग नंबर डालते हैं उस समय प्रॉब्लम क्या आती है, अगर उसमें वो नाम नहीं आया है, इसको मैं वापस से थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। स्पॉन्सर नंबर डालने के बाद जो नीचे वाला कॉलम है इसमें उसका नाम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब ये नंबर डल रहा है, जैसे 87558143 डल रहा है, उस जगह अगर 2 हो जाएगा ना तो प्रिया शर्मा की जगह किसी और का नाम आ जाएगा और वो आईडी उसके नीचे चली जाएगी। तो जब भी आप स्पॉन्सरिंग नंबर डालते हैं तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नाम नीचे आना चाहिए, प्रिया शर्मा आ रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में इस तरीके से एक फॉर्म आएगा जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ को एप्लीकेंट डालना होता है। अब ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा, वो नेम जो होगा वो उन लोगों का नाम होगा जिनके आपको आईडी डालनी है। और वो आप कोई भी एक आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आप फोन का बिल, इन सब चीजों से आप उनके आईडी को बराबर तरीके से लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसको आगे जाके जब हम लगा रहे हैं, तो मैं अभी जो एक फेक आईडी लगा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड का नाम से, क्योंकि मैं किसी और का नाम नहीं डालना चाह रही थी। तो मैं अभी उनके डॉक्यूमेंट से आपको आईडी लगा के बता रही हूँ। और देखिए अभी हमने जैसे इसमें डाला, पहला नाम डाल रहे हैं तो इनका ब्रजेश कुमार शर्मा है। अब यहाँ 3 नाम आ जाते हैं तो ब्रजेश कुमार ऊपर में गया है और लास्ट नेम में हमने शर्मा डाला है। अब आती है डेट ऑफ बर्थ की बात। जब डेट ऑफ बर्थ की बात आती है यहाँ पे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार ये भी मुझे बताते रहिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे इस तरीके से कुछ एक चार्ट आता है, ये आपके उसमें मोबाइल पे कहाँ पर आपको ये देखना है। और जब आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें 2003 लिखा हुआ है ऊपर में फर्स्ट में। वो कभी आपको साइड में मिल सकता है, 27 अप्रैल के जस्ट नीचे में मिल सकता है, वो आपको कहीं भी मिल सकता है। आपको वो 2003 जब आप इसमें डालेंगे तो जाके आप इसको ऊपर नीचे करके जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर है, उस ईयर को आप देख पाओगे। अब आप देखो मैंने इसमें से ईयर निकाल लिया। डेट जब हमें निकालनी तो अभी अप्रैल आ रहा था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चले गए, 5 सितंबर को टच करा और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ जो इनकी डॉक्यूमेंट में लिखी है। अब यहाँ ध्यान से बात सुनिए आप सभी लोग, हम गलती कहाँ करते हैं, हमारी होती है केवाईसी। और जब तक केवाईसी डन नहीं होती ना तो हमें एक्स्ट्रा पीवी मिलते हैं, ना हम गोवा क्वालिफाइड करते हैं, ना हमें कोई भी जो भी हमारे ऑफर्स होते हैं वो हमें कोई भी चीज नहीं मिलती है। और केवाईसी तब हमारी रिजेक्ट होती है जब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नाम में, मान लीजिए यहाँ पे BRIJESH डाल रखा है और हमने उसमें डॉक्यूमेंट में BRAJESH डाल दिया है, तो स्पेलिंग हमारी सेम होनी चाहिए। नाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में तो ब्रजेश शर्मा है और आप उसमें डाल रहे हो ब्रजेश कुमार शर्मा, ये भी नहीं चलेगा। या डॉक्यूमेंट में तो ब्रजेश कुमार शर्मा लिखा है और आप सामने वाले से पूछ के ब्रजेश शर्मा डाल रहे हो, नहीं चलेगा। जो नाम है एज इट इज नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ उस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट होनी चाहिए जो आप इसमें डाल रहे हो। जैसे अभी इसमें हमने 5/9/1978 डाला है, तो ये होना चाहिए। कई सारे जो हमारे आधार कार्ड हमारे पास में आते हैं, आप देखिएगा सिर्फ उसमें ईयर भर लिखा होता है, उसमें ईयर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो आपको इस चीज पे भी फोकस करना है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही यही था आईडी लगाने का। फिर आते हैं को एप्लीकेंट। क्या है ये को एप्लीकेंट? को एप्लीकेंट को अगर आप साथ में डाल देते हो तो दी बेस्ट होता है, क्योंकि हम अगर बाद में को एप्लीकेंट का नाम डालते हैं तो हमें बहुत बड़ा एक लेटर लिखना होता है। फिर जो जिसकी आईडी होती है वो अपना एक लेटर लिखता है कि मैं अपने को एप्लीकेंट में इसको डालना चाह रहा हूँ, मतलब एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप साथ में को एप्लीकेंट डाल देते हैं, उससे उसी समय पूछ के कि ये बिजनेस हमारा लेगेसी का बिजनेस है, आपके साथ भी और आपके बाद भी, अगर आप इसको डाल देते हैं तो क्या होगा, ये आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपके जिसको को एप्लीकेंट डाल रहे हो आप हो जाएगा। कोई अनमैरिड है कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैरिड है, जिन ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो उनका अगर आप डाल देते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो को एप्लीकेंट को आपको तुरंत डालना है। जैसे भी मेरा नाम डाल रहे हैं इसमें, ये फेक आईडी बन रही है, मैं वापस से बोल रही हूँ, क्योंकि हम इसको आगे जाके सबमिट नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं किसी और की डिटेल नहीं डालना चाहती थी। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ वैसे सेम की सेम डल रही है हमारी इसमें। ये आप देखिए इसमें जो को एप्लीकेंट डालते हैं तो आपका जो स्पाउस है आपको उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होती है। ये आपने डाल दिया। अब आता है हमारा सेकंड पेज। अब आप ये देख पा रहे हैं सेकंड पेज आया। अब यहाँ पे आपका लगता है एड्रेस प्रूफ। पहले तो आपका लगा आईडी प्रूफ, जहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ का लगा। अब आपका जो लग रहा है ये लग रहा है आपका आईडी प्रूफ। इसमें आपने हाउस नंबर डाला, देन उसके बाद में आपने स्ट्रीट नंबर डाला, एड्रेस डाला। अगर आप देखते हैं कई सारी आईडीज में क्या प्रॉब्लम आती है कि हाउस नंबर या रोड नंबर नहीं होता, तो सीधे सीधे एड्रेस में भी आप पूरा फिल कर सकते हो, है ना, क्योंकि ऊपर दोनों में ऑप्शनल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं दोनों में ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इस देखिए इन्होंने पूरा एड्रेस डाला है, ये मेरे यहाँ का एड्रेस है जो मेरे, अच्छा ये एड्रेस भी वही होना चाहिए जो आपके, जो आप इसमें आईडी डाल रहे हो, अपनी जो आईडी केवाईसी के लिए सबमिट कर रहे हो, सेम वही एड्रेस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस एड्रेस में भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी इसको नहीं करना है, एज इज डालिए। फिर आप इसमें पिन कोड डालिए। जैसे आप इसमें पिन कोड डालेंगे आप देखेंगे स्टेट और जो आपका वो है वो आ जाएगा अपने आप। फिर एक ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हम लोग कई बार स्किप कर जाते हैं, इसको बिल्कुल भी मत करिए। हम जब इसको स्किप कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्किप करने से क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी का फोन नंबर नहीं चल रहा है,
तो कम से कम मेल तो चलेगा। तो जो भी मैसेज हमारे फ़ोन नंबर पे आते हैं, मैसेज पे आते हैं, तो वही हमारे ईमेल पे भी आते हैं। अगर हम ईमेल पर ध्यान देंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा इस काम को। तो मेल आईडी डालिए। अब हमारे यहाँ डलने लगे 2 नंबर। कारण उसका, कई बार हमारा एक नंबर बंद हो जाता है, तो कम से कम दूसरा नंबर तो चालू रहेगा। तो अल्टरनेट नंबर अगर हमारा होता है तो क्या होता है, वो दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर, जब हमारा एक नंबर बंद हो जाता है तो हम दूसरे नंबर को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तभी हमारी बहुत प्रॉब्लम आती है। अब देखिए इन्होंने 2 नंबर डाले, चूंकि मेरी आईडी लगी हुई थी, तो जो एक नंबर डाला वो मेरी आईडी में डला होगा, तो वो नंबर कंपनी ने नहीं लिया है, तो फिर हम इसमें दूसरा नंबर डाल रहे हैं अपना। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं किसी का रजिस्ट्रेशन होगा तो वो दूसरा नंबर नहीं लेगा, और हमें ऐसा काम भी नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे इसके बाद में। अब आता है आपका मेन काम, वो है केवाईसी करना। केवाईसी करने के लिए क्या करना है आपको, आप देखो इंटर पैन नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आप पैन कार्ड किसी का लगा देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब हम वो करते हैं, जब आगे जाके किसी का भी पैसा जब ज्यादा आने लग जाता है, तो अगर पैन कार्ड लगा है तो उसका 5% कटता है। अगर पैन कार्ड नहीं लगा है तो जो टैक्स डिडक्ट होता है वो 20% होता है। तो शुरुआत से ही पैन कार्ड लगा दीजिए, क्योंकि अगर हम अभी पैन कार्ड नहीं लगाते हैं और आगे जाके जब ज्यादा पैसा आने लग जाता है हमारे पास में, जब हमारा बहुत ज्यादा टैक्स कटता है, तो उस समय जब हम पैन कार्ड लगाते हैं तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो अगर उसी समय लगा देते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बढ़िया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, हम पैन कार्ड नंबर हमने डाला। अब इसके बाद में हम केवाईसी इन्फो में जो डाल रहे हैं, क्योंकि हमने जो लिया है हमारे सर का आधार कार्ड लिया है मैंने, तो मैं आधार कार्ड का डाला, मैंने उसका डॉक्यूमेंट नंबर डाला। इस पे विशेष ध्यान रखिए, आधार कार्ड का नंबर भी गलत मत डालिएगा। उसका नंबर जो है एज इट इज वही नंबर आपको डालना है। अब आती है मेन चीज, जो है आपका फोटो अपलोड करना। क्योंकि जब हम केवाईसी करते हैं तो हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका एक फोटो करना होता है। अब उसको करना क्या है आपको, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 फोटो हमने अपने मोबाइल पे ली थी, है ना। हमने क्या करा था, आधार कार्ड का आगे का पिक, आधार कार्ड का पीछे का पिक। अब हमें इसके बाद करना क्या है, हमें इन दोनों पिक्स का एक कोलाज बनाना है। तो आप कोलाज को कैसे बनाओगे ये भी हम दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए ये हमने किया, क्रिएट पे गए और ये दोनों के दोनों फोटो को ऊपर नीचे करके हमने कोलाज बनाया। अब आप एक चीज नोटिस करो, इसमें पूरे में हमारा ये फोटो कितना क्लियर है। अभी आपको इसमें जरूर जूम पे दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है हमारे फोन पर और हमारे फोटो पे। तो आपका जो पिक होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसका जो आधार कार्ड का नंबर है दोनों आगे पीछे का बिल्कुल कटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको कोलाज बनाना होता है। अब आप देखो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी पूरी कंप्लीट है, ब्रजेश कुमार शर्मा पूरा लिखा हुआ है, जो मैंने इनकी आईडी पे डाला हुआ है। पूरा एड्रेस जो हमने डाला हुआ वो भी इसमें पीछे पूरा दिख रहा है। तो आपका जो काम होना चाहिए पूरा परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो लोग बोलते हैं केवाईसी रिजेक्ट हो गया, वो फिर परेशान होते रहते हैं। तो आपको एक काम ये करना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर हमारी अब गैलरी पे आ जाती है, और जब हमें अपलोड करना है तो उसको होम कर दिया था हमने। अब होम करने के बाद हम इसको वापस से आते हैं, टेक फोटो आ गया, हम इसमें गैलरी पे जा रहे हैं। गैलरी पे आपको ये फोटो अभी हमारे सामने शो करने लग जाएगी। ये देखिए हमने कोलाज बनाया था, शो कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपलोड कर दिया है। अब आया हमारा दूसरा केवाईसी करने की बात है। फिर हमने आधार कार्ड ले लिया है डॉक्यूमेंट में, फिर हम इसको नीचे वाले में भी यही काम को कर रहे हैं और इसको हम डाल रहे हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, कई लोग बोलते हैं कि हमारी फोटो ले नहीं रहा है ना। तो क्या होता है कि जब फोटो का साइज बड़ा होता है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो बनाया हुआ कोलाज है आपका, एक बार मैं थोड़ा एडमिट कर दूं, बनाया हुआ जो कोलाज है आपका, उस कोलाज को आपको एक बार किसी भी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। देन उससे बोलिए कि वो वापस से आपको उसको सेंड करे। जब वो वापस आपको सेंड करेगा तो क्या होगा, उसका जो एमवी है वो छोटा, उसका साइज उसका छोटा हो जाएगा, और जो हमारा ऐप है उसको आपको वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको, है ना, साइज, उस साइज को एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आपको आधार कार्ड 2 जगह लगाना होता है अपना, है ना। एक बार तो आप लगाते हैं जहाँ आपको फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, और एक जगह आपका एड्रेस प्रूफ में लगता है, इसलिए हम आगे पीछे दोनों का ले रहे हैं। तो मैं आपको वापस से आगे बढ़ती हूँ इसमें। अब आप देखिए वापस से हम वही नंबर डाल रहे हैं, आधार कार्ड डाला हमने, इसमें नंबर डाला, और फिर वही फोटो को हम गैलरी पे जाके चूज करेंगे, सेम फोटो को, टेक फोटो, गैलरी पे जा रहे हैं और उसी फोटो को हमने क्लिक करेंगे और वो अपलोड हो जाएगी। अब आएंगे हम नेक्स्ट। ये होता है हमारा एनईएफटी। कई लोग क्या करते हैं, एनईएफटी बाद में करते हैं। अब देखिए ये अगर आप बाद में करते हैं तो फिर वही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर कोई साथ में देने के लिए करता है कि हम तुरंत देना चाहते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं दे रहे हैं तो फिर कुछ कर नहीं सकते अपन उसका, लेकिन अगर तुरंत दे देते हैं तो वहीं के वहीं आपको डालना होता है। अब बैंक डिटेल में आपको 4 चीजें, क्योंकि कई लोगों की एनईएफटी रिजेक्ट हो जाती है, उसका भी क्या कारण होता है। पहला नंबर तो आपका जो नाम है, जो आपका आईडी में आपने नाम दिया है वही आपका नाम बैंक डिटेल में होना चाहिए। जो आपकी पासबुक या चेकबुक आप लगा रहे हो, की फोटो जो लगा रहे हो, उसमें जो नाम है वो ब्रजेश कुमार शर्मा पूरा होना चाहिए। ब्रजेश शर्मा का होगा तो भी नहीं चलेगा, है ना। अगर मान लीजिए ब्रजेश कुमार शर्मा में भी BRA होगा तो भी नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट में दोनों के नाम सेम होने चाहिए। अकाउंट नंबर जो है वो आपका क्लियर दिखना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज होती है वो है IFSC कोड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई जगह उसमें थप्पा लगा होता है कि बैंक का, तो वो सही ढंग से दिख नहीं रहा होता है। अब आप सोचिए किसी को आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना है, जब तक उसको आईएफएससी कोड पता नहीं होगा तो क्या वो डाल देगा इतना? तो मोदी अगर आपके अकाउंट में पैसा कैसे डालेगा अगर उसका आईएफएससी कोड साफ नहीं दिख रहा होगा? तो वो क्लियर दिखना चाहिए। और आईएफएससी कोड उस डॉक्यूमेंट में, मतलब वो चेकबुक में या आपकी पासबुक में होना चाहिए। कई जगह वो प्रिंट नहीं होता है, नहीं है तो उसको वापस से प्रिंट करवाइए, ठीक है। इसके अलावा फोटो पर और पासबुक पर, चेकबुक, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो, है ना। चेकबुक की फोटो आप लगा सकते हो उसकी। अच्छा, बैंक का कोई ना कोई स्टैम्प जरूर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग जो लगाते हैं कहीं पे बैंक का स्टैम्प नहीं होता, एक ये भी एक प्रॉब्लम आती है। और पासबुक जो आप लगा रहे हो उसमें बैंक का नाम होना चाहिए या स्टैम्प होना चाहिए। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब हम डिटेल इसमें डाल रहे हैं जो भर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब इसमें हमने बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं डाला है या डाल रहे हैं, नहीं डाला है। उसके बाद में जैसे आप सबमिट करते हैं, इसको मैं वापस से ले रही हूँ एक बार इस वीडियो को। हाँ, अब आप देखेंगे जब आप ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे तो नीचे रजिस्टर्ड करके एक ऑप्शन आता है। प्रीवियस से या तो पीछे जाने का है या रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है। जो ये रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब इसके जैसे जब मैं टच करूंगी तो ये इनकी आईडी लग चुकी होगी और इनके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा, जो भी इन्होंने मोबाइल डाला है कि आपकी आईडी लग चुकी है। और उन्हीं के पास में एक पासवर्ड भी आ जाएगा उनका कि ये आपका पासवर्ड है जिससे आपको इसमें लॉगिन। इनका इवन जो इनके अपलाइन है उनका भी नंबर आएगा कि ये आपके अपलाइन है जिनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो आपको रजिस्टर्ड जैसे इसमें टच करेंगे, हमने इसमें टच नहीं करा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये एक फेक आईडी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और वाइफ की एक आईडी लगती है। हमारा जो बिजनेस है वो कपल बिजनेस है। अगर प्रिया शर्मा की आईडी लग चुकी है तो ब्रजेश कुमार शर्मा की आईडी ऑलरेडी लग चुकी है, क्योंकि ये आईडी प्रिया ब्रजेश शर्मा के नाम से जानी जाती है। इसलिए आप हर जगह मेरे नाम में देखते होंगे प्रिया ब्रजेश शर्मा। तो जब अगर हस्बैंड की आईडी लग चुकी है तो आपको, वाइफ की आईडी लग चुकी है तो आपको हस्बैंड की आईडी लगानी है। अगर आपके हस्बैंड की आईडी लग चुकी है तो वाइफ की आईडी नहीं लगेगी, दोनों में से कोई एक आईडी काम करेगी। मोबाइल नंबर का खास ध्यान रखें, क्योंकि वही इसी में सारा का सारा आपका जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसी मोबाइल पे आपके मैसेजिंग पे मैसेज आते हैं। आई होप आपको आईडी लगाना समझ में आया होगा। रजिस्टर्ड करते ही आपका ये काम हो जाएगा। तो अब मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग को। ये तो आज आपने सीखा आईडी लगाना, ठीक है। ये आपके फेसबुक पे भी आ चुका है, ये आपके पास में आगे जाके यूट्यूब पे भी आ जाएगा मेरे प्रिया ब्रजेश शर्मा के चैनल पर। कपल आईडी लगती है, एक आईडी लगती है। अगर हस्बैंड की आईडी लगी है तो वाइफ की आईडी नहीं लगेगी, वाइफ की आईडी लगी तो हस्बैंड की आईडी नहीं लगेगी। इसलिए मैं, चूंकि फेसबुक लाइव हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी और का डॉक्यूमेंट जाए, दैट्स वाई मैंने अपने डॉक्यूमेंट को, अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट को इसमें यूज करा है और अपनी ही आईडी मैंने इसमें यूज करी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है ऐप को देखना। ऐप को हम कैसे देखेंगे, यही प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं एक और वीडियो आपके साथ में अलग अलग चीजों के लिए वीडियो में लगातार शेयर करती जाऊंगी, जिसमें टाइम भी हमारा कंज्यूम नहीं हो। और मैं अब आपके सामने फिर से कुछ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, मुझे टाइम दीजिए। आप लोगों के सामने एक स्क्रीन आने वाली है अभी, ये आप देख पाएंगे। और ये छोटे छोटे से वीडियो मैं हमेशा बनाती हूँ। ओके, नहीं शेयर, आज एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम है। एक बार मैं फिर से करने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आज नेट का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ में। मैं इसको फिर से कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। देखिए, आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर होना चालू हो चुकी है अभी। अब आप, जो मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैंने एक पर्सनल ग्रुप बना रखा है। जब भी मुझे किसी को कोई भी अपना सपोर्ट वीडियो भेजना होता है तो मैं उसी में भेजती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वही मैं करती हूँ। मेरे पास में मेरा एक पर्सनल करके एक मैंने ग्रुप बना रखा है, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड, इसके अलावा कोई भी नहीं है। उसमें मैंने कुछ अपने वीडियोज बना रखे हैं, जैसे भी आज आईडी लगाने का वीडियो नीचे है, ये प्रोडक्ट इन्फो कॉल सेंटर ये आ गया है। इसके अलावा जो है फाइन डीपी स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारे के सारे मैंने इसमें बना रखे हैं। क्योंकि आज मैंने सुषमा सोनी जी की एक मीटिंग कराई थी अपने साथ में, काउंसिल मीटिंग, तो उनकी फोटो भी मेरे इसमें पार्सल में आपको मिलेगी। तो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये अभी, ये मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों को कैसे करनी है। तो थोड़ा सा मैं फिर से पीछे जा रही हूँ। ये मैंने खोला हुआ है, मेरा बहुत पुराना वीडियो बना हुआ है। मैं शॉप दिख रहा है आपको, इसमें मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। इसमें
शॉपिंग पे जैसे ही मैं जाती हूँ इसमें तो नॉर्मल बिलिंग दिख रही है और आपको एक चीज और दिख रही है। अब इसमें आप एक चीज देखिए, आपको इसमें एमसीए नंबर दिख रहा है, ये मेरा दिख रहा है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कराते हैं तो हम अपनी भी कर सकते हैं और अपनी डाउनलाइन की भी कर सकते हैं। ऊपर में दो ऑप्शन दिए, सेल्फ और डाउनलाइन, आप लोगों को दिख रहा होगा। जो आप अगर सेल्फ पे करते हैं तो आपका होता है, और अगर आप डाउनलाइन का करना चाहते हैं तो आपको डाउनलाइन टच करना पड़ेगा और उसका एमसीए नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आप उसका एमसीए नंबर डालेंगे तो उनका ही एड्रेस आ जाएगा, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट में अपना एड्रेस डाला है, जो मोदी के ने उस एड्रेस को रजिस्टर्ड कर रखा है, वो एड्रेस उनका आ जाएगा और वो जो डिलीवरी जाएगी वो उनके पास वहां पर जाएगी, क्योंकि आप उनके लिए कर सकते हैं काम। कई जगह ऐसा होता है हमारे साथ में प्रॉब्लम होती है कि हमारी टीम नहीं कर पा रही होती, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये काम को आप भी कर सकते हैं। नीचे लिखा है नॉर्मल बिलिंग, उसके नीचे में आइए शिपिंग एड्रेस। अब इसमें 3 एड्रेस दिख रहे होंगे आप लोगों को शिपिंग एड्रेस में। एक तो दिख रहा है डिफॉल्ट, दूसरा दिख रहा है डाउनलाइन, तीसरा दिख रहा है न्यू। अगर आपको अपने उस पर करना है शिपिंग, कई लोग अपनी आईडी पे डाउनलाइन की परचेजिंग करना चाहते हैं, तो वो एमसीए नंबर पे अगर आप अपने में करते हैं तो क्या होगा, डाउनलाइन की उसमें परचेजिंग होगी, लेकिन आप इसमें भी कर सकते हैं। न्यू वाले का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे गांव का एड्रेस है। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि एड्रेस तो गांव का है और रहे वो दिल्ली रहे, एड्रेस तो गांव का है, रहे वो कोटा रहे। समझ रहे बात को आपको? तो जो न्यू है, न्यू पे आप जैसे जाएंगे तो वो आप अभी जहां रिसेंटली रह रहे हैं वहां का एड्रेस आपको उसमें डालना होगा। फिर डिलीवरी मोड आएगा, चूंकि ये लगातार चलता जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको एक बार पहले रोक के आपको पूरा बता रही हूँ। फिर नीचे आपको डिलीवरी मोड दिख रहा है, उसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेल्फ पिकअप, बाय कोरियर, प्राइम। एक्चुअल में एक हमारी प्राइम सुविधा अभी आई थी और राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जयपुर में है, वो अभी कोटा में वो नहीं है। अगर आप जयपुर में करते हैं तो आप प्राइम का उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ पिकअप का मतलब होता है कि आपको एमएससी पे जाके प्रोडक्ट को उठा के लाना पड़ेगा। तो कभी भी जब भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो सेल्फ पिकअप को मत डालिएगा। कई लोग गलती ये कर देते हैं और उनका सेल्फ पिकअप पे चला जाता है। हमेशा डालना है बाय कोरियर, मतलब जो आपका सामान है वो बाय कोरियर आएगा। इसका कुछ चार्ज लगता है, 77 रुपीज मात्र आपके लगते हैं। अगर आप 3,999 रुपए का सामान लेते हैं तो आपको इसमें 77 रुपीज चार्ज लगते हैं, लेकिन जैसे आप इसको 4,000 में कन्वर्ट कर देते हो, आपकी जो डिलीवरी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अब मैं इसको वापस से स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब आप इसमें देख पा रहे हैं ये नॉर्मल बिलिंग हो रही है। इसके बाद में नीचे आ रहे तो डिफॉल्ट और डाउनलोड और न्यू का ऑप्शन आ रहा है। देन इसके बाद में डिलीवरी मोड आएगा अभी इसके पास में, ठीक है। अब प्राइम अपने पास है नहीं, मैंने प्राइम को जैसे टच करा नहीं हुआ, बाय कोरियर डाला तो जयपुर एमएससी शो करने लग गया मुझे नीचे, जयपुर वेयर हाउस। जैसे मैंने सबमिट करा तो अब मुझे आ गई पूरी प्रोडक्ट की कैटेगरी आ गई मेरे सामने। मेरे पास में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आया, एसएम वॉचेज आया, स्किन केयर आ गया हमारा। इसके बाद में अगर आप देख रहे हो तो अर्बन कलर आ गया, पर्सनल केयर आ गया, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, फूड एंड बेवरेज, एग्रीकल्चर, ऑटो वॉश। आप देखो कितने सारी रेंज है अपने पास। इवन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अलग से एक रेंज हमें नीचे दी गई है, तो वो भी आप इसे परचेज कर सकते हो। अब आपको कौन सा चूज करना है वो करिए। जैसे मैंने जो चूज कर रखा है, ये मैंने करा है अभी आपका वेलनेस पे मैंने करा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे करा, ये सारे के सारे मेरे पास में आ गए। अब जैसे मुझे मान लीजिए जो भी चीज मुझे चूज करनी है, जो भी मुझे चूज करनी है, मैं उसको जैसे ऐड टू कार्ट करती हूँ, ऐड टू कार्ट जैसे करती हूँ वो ऐड टू कार्ट में चला जाता है। आप देख पा रहे हैं ऊपर एक बैग जैसा बना हुआ है, ये देखो आप एक बैग देखो, उसमें एक प्रोडक्ट जा चुका है ऊपर, कोई सिलेक्ट करा होगा मैंने। अभी अब देखो मैं जैसे दूसरा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगी वो भी इसमें चला जाएगा। कैटेगरी मुझे चेंज करनी है, अब मुझे इसमें से नहीं लेना, मुझे कुछ और लेना है। 2 प्रोडक्ट मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से। अब मैं नेक्स्ट वापस से कैटेगरी पे जाऊंगी अपने। अब मैंने कोई और कैटेगरी को चूज करा, जैसे मैंने अभी वॉचेस करे हैं। अब मुझे ऐसे वॉचेस में से जो भी चाहिए है, अगर वो उस समय पे वेयर हाउस में अवेलेबल होगा, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगी वो चला जाएगा। अब मैं मसालों पे आ चुकी हूँ, फूड एंड बेवरेज पे आ चुकी हूँ। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो ऊपर बैग दिख रहा है आपको ऐड टू कार्ट कर सकते हो, और उस बैग में सारे के सारे प्रोडक्ट आपके चले जाएंगे। ये कंटिन्यू जाते जा रहे हैं। अब ये ऑनलाइन बिलिंग तो आप वैसे भी फ्लिपकार्ट, अमेजन सब जगह आप लोग करते हैं, वही सेम प्रोसीजर, इसमें कोई भी अलग नहीं है। बस जो शुरुआत का पेज है जहाँ आप एमसीए नंबर डालते हो, जहाँ आप वो सब डालते हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि बाय कोरियर आपको इस चीज को करना है। ये देखिए अभी जर्मी बस की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, मैंने एक जर्मी बस को डाल दिया इसमें। इस तरीके से मैं सब चीजों को टच करती जा रही हूँ। आप देखिए अब जैसे मैंने ये करूंगी, अब मेरा आएगा बिल। इस तरीके से आपका एक बिल जनरेट हो जाएगा। आप जैसे आप उस बैग को टच करोगे तो आपने सेल्फ ऑर्डर करा है, कितना बीवी बना, कितना पीवी बना, अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आने लग जाती हैं। ठीक है, करीबन 1410 रुपए का कुछ का मेरा ये नीचे तक अमाउंट देखिए, अभी नीचे जा रहा है। ये अभी आपको दिखाएगा, इसमें दिखाई जाएगा इसमें भी सारा। ये ऐसे में कुछ कुछ चीजें बना के रखती हूँ। फिर मैंने चेकआउट कर दिया। चेकआउट करने के बाद अब आएंगे ऑफर। हमें रिपर्चेज ऑफर मिलते हैं, हमें बहुत सारे ऑफर आते हैं। अभी ये सारे ऑफर उस समय चल रहे थे जब मैंने आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले इसको करा हुआ था। इसमें से मैं रिपर्चेज ऑफर को मैंने सिलेक्ट कर दिया है और वो ऑफर मुझे अब इसमें आ जाएगा। अब आते हैं इसमें लास्ट पे। अब ये लास्ट का पेज आ गया आपका।
जब आप करने लग जाते हो तो आपका मोबाइल नंबर ऊपर शो कर रहा होता है, अल्टरनेट नंबर आपका शो कर रहा होता है, ये दोनों नंबर, क्योंकि जब आपका कोरियर वाला आएगा तो आपका एक नंबर नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर तो लगेगा, उसके पास ही नंबर उनके नीचे टोटल अमाउंट दिख रहा है आपको, पेमेंट ऑप्शन नीचे दिख रहा है। अब जब आप मैं आगे बढ़ रही हूँ इसको, तो पेमेंट ऑप्शन जो नीचे आ रहा है उसमें ऑप्शन आएंगे आपके पास में। एक तो होता है एम वैलेट, एम वैलेट वो होता है मोदी के वैलेट में अगर आप पहले से पैसा डाल के रखते हो। एक होता है क्रेडिट करना, क्रेडिट उसमें करना। जैसे आप इसको कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं और आपका ऑर्डर लग जाता है। अब ऑर्डर लगने के बाद भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरा ऑर्डर कहाँ है कैसा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। वीडियो मेरा थोड़ा सा रुक गया था इसलिए मैंने कर दिया इसको आगे। आप देख सकते हैं, आप पूरी बिलिंग के बारे में अपनी जानकारी आगे जाके देख सकते हैं इसमें। एक मिनट, ये वापस से हो चुका है, ठीक है। तो एक तो हुआ आपका ये वाला जहां आपको ऑनलाइन बिलिंग कैसे करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मैंने अपनी आईडी से किया हुआ है, इसको मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूसरा, अभी मैं आपको एक और चीज में भेज रही हूँ अभी। अब है दूसरा कि प्रोडक्ट और कैसे, प्रोडक्ट की जानकारी हम कैसे लें और लोगों तक प्रोडक्ट कैसे भेजें। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ। हाँ जी, अब हम ये बता रहे हैं कि आप अगर मोदी केयर ऐप को चालू करने लग जाते हो तो अब आपको एक तो ऐप के अंदर कैसे जाना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आपको इसमें डीपी वगैरह कैसे करनी है ना, डीपी कैसे आप देखोगे। अब मैं आपको ये बताने के लिए जा रही हूँ। तो क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को जयपुर में अपने साथ में रजिस्ट्रेट करा, अब उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसने अपना एमसी नंबर डाल दिया, नीचे पासवर्ड डाल दिया, उसके नीचे में एक रिमेंबर मी करके दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का क्लिक है। अगर ये क्लिक नहीं होगा तो क्या होगा, आपको बार बार एमसी नंबर और बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार रिमेंबर मी को टच कर दिया तो आपको ये बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सीधे साइन इन करके आप इसमें अंदर चले जाते हो। ये आपने एमसी नंबर पासवर्ड को डाला है, इसमें आप आगे जैसे बढ़ते हैं अभी तो आपका इस तरीके से एक ऐप खुल जाएगा। अब देखिए कि जैसे ऐप खुलेगा तो ऊपर में सब कुछ दिया है, एक तो बिजनेस समरी दिया है, बोनस दिया है, रिपोर्ट दिया है, एमएससी एंड डीपीज नीचे दिखा है रिसोर्सेज में। मोदी केयर आपको ये रिसोर्सेज देता है जहां से आप मोदी केयर के बारे में जानकारी सारी ले सकते हो, जिसमें आप लाइव लिटरेचर दिया है, फेसबुक दिया है, यूट्यूब आपको दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, बंधन करके एक ऐप दिया है, इसको भी मैं भी आगे आपको बताऊंगी क्योंकि ये सारे छोटे छोटे वीडियो मैंने अपनी टीम के लिए बना रखे हैं जिनको भी मैं अपने साथ में लेकर आती हूँ और उनको भी ये चीजें सारी की सारी डालती हूँ। तो ये आप अभी देख पा रहे हैं एमएससी और डीपी के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ मैं भी आपको। इसमें जैसे ही मैं एमएससी को टच करती हूँ, डीपी को टच करती हूँ, तो इस तरीके से आपका कुछ खुल जाएगा आपके पास में। अभी चूंकि मैं राजस्थान में तो मुझे राजस्थान दिख रहा है और जैसे ही मैं इसमें कोई और स्टेट डालना चाहूँ मैं इसमें स्टेट डाल सकती हूँ। पूरे स्टेट आए थे अभी आपने देखा होगा, सारे के सारे स्टेट आए जिसमें मैंने दिल्ली को सिलेक्ट करा है। अब दिल्ली में भी कई सारी, आपको पता है कई सारी जगह है उसमें दिल्ली में, तो सिटी को मैंने सिलेक्ट करा, अलीपुर, न्यू अशोक नगर, ये सारे इसमें दिल्ली के अंदर में आए और इसमें से मैंने सेंट्रल दिल्ली को चूज करा है जिसमें उसका वेयर हाउस आ चुका है आपके सामने। उसमें 4 ऑप्शन है, आपको वेयर हाउस चाहिए, डीपी चाहिए, एमएससी चाहिए, सुपर स्टोर चाहिए। ये अगर वहां पर होगा तो सुपर स्टोर आपको दिखेगा, नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। अगर वहां पे लाइफस्टाइल सेंटर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो वो नहीं दिखेगा। अगर वहाँ डीपीज होंगी, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, जैसे भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट अभी डाल रही हूँ मोदी का इसमें पॉइंट डाल रही हूँ तो वो नहीं आ रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को जैसे टच करा तो चूंकि वहाँ डीपीज है वो सारी डीपीज इसमें शो करने लग गई अभी। ये देखो ये सारी की सारी डीपी आ गई पूरी की पूरी ना। तो ये सारा आपको यही करना है इसमें, आपको समझ गए होंगे इसमें डीपी कैसे चेक करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस भी स्टेट का आपको देखना है उस स्टेट को डालिए, वहां की सिटी को डालिए और आपकी डीपी इसमें आ जाएंगी। ये हो गया आपका डीपी फाइंड करने का कि आपको डीपीज कैसे देखनी है। अभी एक छोटा सा वीडियो अगर आपने अपनी टीम के लिए बना के दे दिया, अपने उस नए कंसल्टेंट के लिए बना के दे दिया, तो वो आगे क्या करेगा, वो भी ऐसी एक वीडियो बना के अपने कंसल्टेंट को देगा या नहीं देगा। क्योंकि ये क्या है, मोदी केयर क्या है, डुप्लीकेसी का बिजनेस है पूरा। तभी उसको समझ में आएगा मुझे आगे करना क्या। नहीं तो लोग भागते रहते हैं डॉक्टर, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। अब इसके बाद में मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, आज थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में। अब मैं आपको जो बताने वाली थी, अभी मैं आपको फिर से एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। प्रोडक्ट्स इन्फो कॉल सेंटर, बार बार बोले थे मोदी के फैमिली मोदी के कहाँ चला गया, या एक और ऐप था कोई जिसके लिए आप लोग बार बार बोलते थे वो कहाँ चला गया, उसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, बहुत अच्छा रहता था। अब मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रही हूँ अभी, ये आप देखेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे तो। और ये आज का बनाया हुआ वीडियो नहीं है मेरा, ये मेरा बहुत करीबन मुझे लगता है 2-3 महीने पहले का, जब ये ऐप चालू हुआ था नया नया, उसी समय का बनाया मैंने। अब आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे रोक दिया इसको, आप नीचे शॉपिंग देख पा रहे हैं
शॉपिंग में शॉप है, माई ऑर्डर है और साथ में प्रोडक्ट इन्फो लिखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को प्रोडक्ट इन्फो लिखा हुआ। अभी जो प्रोडक्ट इन्फो लिखा है इसको आपको टच करना है। प्रोडक्ट इन्फो को जैसे आप टच करोगे ये आपको आ गया, आपका खुल गया, सिलेक्ट एन ऑप्शन आ गया आपके साथ में, है ना। अब आप इसमें देखो, इसमें बहुत सारे, अब आप देखो, अब एक चीज और दिखाती हूँ इसमें। सिलेक्ट एन ऑप्शन में कैटेगरी थी, मैंने अभी स्किन केयर की कैटेगरी को चूज करा, ठीक है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा अपना स्किन केयर की, तो नीचे मेरे देखो आप एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी सब आ गया है। साथ में एक व्हाट्सएप का निशान बना हुआ आ रहा है और एक ऑरेंज कलर का एरो बना आ रहा है, दो चीजें इसमें। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जो ऑरेंज कलर का एरो है, क्योंकि हम ऐसे से प्रोडक्ट को देख रहे हैं पीछे से तो हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे एरो को टच करेंगे, जैसे एरो को टच करेंगे तो वही जो फोटो अभी आई है आपकी, वो फोटो आपको दिखने लग जाएगी। वो मिस्ट की फोटो थी, मैं इसको थोड़ा सा बैक कर रही हूँ आपके लिए। जैसे ही मैंने एरो को टच करा तो प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास में। इवन इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आई है कि उसकी फोटो, डीपी, एमआरपी और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसका डिटेल है, वो डिटेल तक आ चुकी है अपने पास में। अब आप सोचो मोदी केयर आपको कितना बढ़िया आपको दे रहा है, और ये आप एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। और जब आप वापस में पीछे गई हूँ, और टोटल प्रोडक्ट जो अभी नए लॉन्च होते हैं ना, वो भी तुरंत के तुरंत इसमें वो हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं। च्यवनप्राश आ गया, ग्लोय आ गया, ये सब इसमें आ चुका है मेरा भी, तो आप इसमें जाके उसके बारे में प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हो। अब और बीवी, पीवी, एमआरपी सब कुछ पता चल रहा है। अब अपन को चाहिए 4 पीवी का कोई सामान हमें मिल जाए। अब ऐसे देखते तो हमें समझ में नहीं आता था, इसमें देख लो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको शेयर कैसे करना है ये मैं ये बता रही थी इसमें। पीवी के अलावा जो नीचे शेयर का एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पे व्हाट्सएप बना है। अब मुझे प्रोडक्ट है श्लोका का मोरक्कन ऑर्गन ऑयल, एक प्रोडक्ट है ये। अब मुझे शेयर करना है धनराज जी को, मान लीजिए, या इंसाफ भैया दिख रहे हैं, ममता राठौर जी दिख रही है, जो लोग की वीडियो होने में उनकी बात कर रही हूँ, इन लोगों के बारे में आप बोल पा रही हूँ। तो उनको मुझे अब शेयर करना है, और उन्होंने मुझसे मांगा कि मैडम मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में उसका एमआरपी, डीपी बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने पीवी बनेंगे। ये तो एज अ कंसल्टेंट बता रही हूँ मैं भी आपको। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये व्हाट्सएप का खोलूंगी, व्हाट्सएप को टच करूंगी। जैसे इसको मैं व्हाट्सएप पे टच करूंगी तो ये पूरे पूरे ग्रुप आ गए पूरे मेरे, देखो आप। अब जैसे मैंने P1 पे इसको डाला, अब P1 पे डालते ही आप देखो ये पूरा का पूरा इसके बारे में आ गया इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट कोड आ गया, श्लोका मोरक्कन ऑर्गन ऑयल आ गया, ये सारी चीज आ चुकी थी। एक सेकंड दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने इसको जल्दीबाजी में करा है। अब आप ये देखो आ गया पूरा। अब एक सामने वाले व्यक्ति के पास में अगर प्रोडक्ट का कोड भी आ जाए, एमआरपी भी आ जाए, डीपी भी आ जाए, तो कितना बढ़िया हो जाए उसके लिए। हमें 100 पीवी का काम करना है, हमारे करीबन करीबन 80 या 89 पीवी हो गए, हमें 11 पीवी का कुछ चाहिए। हम ढूंढते रहते हैं क्या मिलेगा क्या मिलेगा, सीधे सीधे इस पे जाके आप पीवी चूज कर सकते हो और इस प्रोडक्ट को अपने उस पे अपनी आईडी पे चढ़वा सकते हो। यही का यही सीधा सीधा आप किसी भी डीपी ओनर को भी डाल सकते हो कि मेरी इस चीज की बिलिंग कर दो। ये सुनो, अब आप आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो इन्फॉर्मेशन सारी उसके पास में आ गई। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं वापस से। अब एक और चीज है इसमें अभी, अब आपको एक चीज और दिखाती हूँ मैं। बहुत अच्छा ऐप में एक और बहुत अच्छी चीज दी है इसमें। क्या होता था, एमआरपी और डीपी उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों की मोदी केयर में आईडी लगी होती है, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हम कुछ अपने लॉयल कस्टमर भी बनाएं, जिनको इन प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं और हम अपनी आईडी पे अपनी लॉयल्टी और ये सब कर सकें। सिखाया जाता है ना हमें कि हमारे कुछ लॉयल कस्टमर बनाओ जो हमसे प्रोडक्ट भी लेते रहे, यूज करते रहे। अब हम नहीं चाहते कि उनको हमारे डीपी रेट का कुछ भी पता चले, एमआरपी तो पता चले, डीपी रेट हमें कुछ भी नहीं पता चले। तो उसके लिए क्या है, जो ऊपर एक ऑप्शन था कस्टमर और कंसल्टेंट, अभी आप देखो इसमें एमआरपी और डीपी दोनों आ रही है ना, एमआरपी भी आ रही है, डीपी रेट भी आ रही है। लेकिन आप जैसे ही इसमें अगर इसको कंसल्टेंट की जगह पे कस्टमर को टच कर देते हो, है ना, अभी आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ मैं, अभी आप देखिए ये कंसल्टेंट लिखा हुआ है इसमें, है ना। ये अभी फिर से मैं कैटेगरी पे जा रही हूँ, अभी एक बार फिर से मैं कोई और कैटेगरी को चूज कर रही हूँ इसमें अभी, है ना। ये सारा का सारा आ गया। ऐसे वॉचेस मैंने खोल रखी है ये। अब मुझे किसी को वॉच के बारे में जानकारी देनी है, किसी कंसल्टेंट को, कि ये वॉच आप लो, ये बहुत सुंदर है, ये डाल सकते हो आप, है ना। इसमें 2 एरो होते हैं। मैं बार बार जो पहले गलती करी थी, क्योंकि उस समय मेरा नया नया था, मैंने आपको बताया, मैं ऊपर वाले एरो को टच करी थी। इसमें एक नीचे एरो होता है जहाँ सिलेक्ट एन ऑप्शन होता है, उस एरो को टच करोगे तो आप बार बार बाहर नहीं जाओगे, है ना। आप इसी में दिख रहा ना ये और है आपको। अब आप ये कर सकते हो, इस एरो को टच करोगे तो बार बार आप बाहर नहीं जाओगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब ये क्या करा मैंने, जैसे कस्टमर का ऑप्शन टच करा तो सिर्फ और सिर्फ एमआरपी आ रही है,
है ना, आप देख पा रहे होंगे सिर्फ MRP आ रही है। और डीपी रेट कितना बढ़िया हो गया हमारे लिए, हमें नहीं बतानी किसी को रेट कितनी है, चाहे हमें कितने में भी देना हम उतने में देंगे भाई। अगर ऐसा भी करना चाहो तो आप एज ए कस्टमर को भी आप ऐसे दे सकते हो। अब आगे आप देखते हैं इसमें, जैसे मुझे शेयर करना है किसी को, अभी इसमें मैं शेयर भी बताऊंगी आपको और इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाऊंगी कैसे इसमें इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे फूड एंड बेवरेज पे जा रही हूँ मैं भी, ये मैं ऐसे छोटे छोटे से वीडियो बना के अपने अपने जो लोग उनको मैं देती हूँ। अभी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये देखिए इसमें सिर्फ MRP आ रही है और डिटेल पूरी आ रही है, डिटेल में कोई भी कमी नहीं है, डिटेल पूरी है, बस सिर्फ MRP आ रही है। अब ऑर्डर आप जब भी कोई चीज लगाते हो तो वो कहाँ दिखेगा, तो ये आप एक देखेंगे, मैं 15 दिन पहले अगर मैंने कोई ऑर्डर लगाया तो मैं जैसे इसको 15 दिन का डालूंगी, उसमें सिलेक्ट स्टेटस आएगा, ऑल चाहिए मुझे, तो पूरा स्टेटस चाहिए उसके बारे में, वो कहाँ पर है, तो ऑल मैं टच करूंगी, ओके कर दूंगी। क्योंकि मैंने कोई ऑर्डर नहीं करा था इसलिए मैं इसको आगे सबमिट नहीं कर पाई, लेकिन आप लोग उसको सबमिट करके अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। ये जो अब इसी में आपको एक और अच्छी चीज बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब इसके बाद में जो मैं दे रही हूँ आपको एक और चीज दे रही हूँ, अभी रुक जाइए। अब इसके बाद में आपको पता है, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दी, अब उस प्रोडक्ट के बारे में आपको और जानकारी देनी है किसी को। मान लीजिए कि आप चाहो कि वो यूट्यूब पे भी इसको देख ले, तो वो कैसे देखेगा, तो इसमें एक यूट्यूब का हमारा ऑप्शन है, थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ इसके लिए आपको दिखाने के लिए। इसके जस्ट बाद में आपको मैं एक चीज दिखाने जा रही हूँ, सबमिट के उसमें रुक जाऊँ मैं पहले। अब आप देखो प्रोडक्ट इन्फो आया, इसके बाद में थोड़ा सा मैं जो ऊपर यूट्यूब दिख रहा है आपको, रिसोर्सेज में यूट्यूब दिख रहा है, जैसे यूट्यूब को टच करूंगी मैं तो मोदी केयर के जो जितने भी हमारे यूट्यूब के जो ऑफिशियल वीडियो है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल किसी को सजेस्ट करा, ठीक है, यहाँ पे मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल लो, अच्छा ये क्लींजर बहुत अच्छा है। अब आपको एक उसका वीडियो जो आप देख पा रहे हैं इसमें से जो आपको अच्छा लगे, यूट्यूब आप उसको टच करिए, मोदी केयर का सारा ये आ गया, देखिए आपको पूरे का पूरा ऑफिशियल मोदी केयर आ गया। इसमें जैसे आप कोई भी चीज का डालोगे उसमें आप डाल दीजिए, वो यूट्यूब पे आप उसको आगे जाके शेयर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने उसको प्रोडक्ट तो दे दिया लेकिन उसकी नॉलेज आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करना है, फिर ये एक वीडियो उठाओ यूट्यूब का, जो भी आपको कम उसका लग रहा है वो ज्यादा अच्छे से देख सकता है, वो उठाओ और उसको वो चीज भी शेयर कर दो। कितना आसान कर दिया है हमारे लिए मोदी केयर ने, और इतना जबरदस्त ऐप बन रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। देन इसके बाद में आपने ये जो यूट्यूब पे आपने कर दिया तो उससे क्या होगा, उसको पूरी की पूरी नॉलेज आपकी मिल जाएगी। इसके बाद में जो एक और चीज अच्छी है इसमें, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले हमें टोल फ्री नंबर याद करना होता था, है ना, अभी क्या करना है, अगर आपको अगर मोदी केयर कॉल सेंटर पे अभी बात करनी, बल्कि अभी कुछ समय से थोड़ी साइट में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे कॉल सेंटर में कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कॉल सेंटर में पहले में 1800 वाला नंबर याद करना होता था, अब वो भी करने की आपको आवश्यकता नहीं रही है। मोदी केयर ने इसी ऐप के अंदर में कॉल सेंटर का नंबर दे दिया है। वो नंबर अभी कहाँ है, 1 मिनट थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी आपको 2 मिनट के अंदर में पता चल जाएगा। जैसे आप जाते हैं तो नीचे नीचे में आप जाएंगे, जब बिल्कुल लास्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, ये जहाँ जीमेल लिखा है और कॉल लिखा है, जीमेल आप लोगों को दिख रहा होगा, मे बी 1 मिनट किसी का फोन आ गया था, क्योंकि आप लोगों के साथ में साथ सारी स्क्रीन शेयर हुई थी, आप लोग को पता चल रहा होगा। ये कॉल का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें एक, ये देखिए ये मोदी केयर का ये मोदी केयर का नंबर था, है ना, आप लोग देख पाए होंगे भी। जैसे उस कॉल वाले बटन को आप टच करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको कॉल सेंटर में नंबर लग जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी आने वाला 2 मिनट के अंदर में मैंने जैसे इसको कॉल करूंगी, कॉल को टच करा मैंने, अलाउ करा इसको, देन इसके बाद में आप देख पा रहे हैं 1800 मोदी केयर साइट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं मोदी केयर पे। अब ये हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, तो आप इससे अपनी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा एक बंधन ऐप है, इसके लिए आपको बंधन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसमें जो हमारे प्रशांत प्रेम जी हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को जाते हैं डालते हैं। यहाँ मेरा एक मैंने वो बना रखा है अपना, देखिए माई प्रोफाइल बना रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा, ये बंधन का जो एक ऑप्शन है रिसोर्सेज में, उसमें जाके आपको अपने आप को लॉग इन करना पड़ेगा, और बंधन ऐप आपके पास में भी होना चाहिए आपके मोबाइल पे, तब जाके ये होगा। तो उसमें आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी मोदी केयर की, वो सारी की सारी चीजें प्रशांत प्रेम जी इस बंधन में डालते हैं, उस ऐप में डालते हैं, उसमें आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है प्रोफाइल, हम प्रोफाइल समझाते थे बार बार सबको, और कहीं कुछ समझा रहे कुछ समझा रहे। अब आप देखो
ये जो दिया हुआ है आपको, इसमें समीर मोदी जी, के मोदी जी, लेगेसी ऑफ राय बहादुर गुजरमल जी, बीना मोदी जी, मोदी केयर फाउंडेशन, सब चीजों की नॉलेज आपको इसके अंदर में दी गई है। इससे आप सब चीजों को तुरंत, अगर आप कनक मैगजीन भी नहीं ले जा पाए हो तो आप इसको खोल के सारी चीजें दिखा सकते हो। या आप जैसे जैसे आप इसको टच करोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती जाएगी पूरी टोटल। आप समीर मोदी जी को टच करोगे तो आपको समीर मोदी जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, के मोदी जी को टच करोगे तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको सारी की सारी नॉलेज इससे मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आज आप लोगों के लिए चाह रही थी कि आप लोगों को ऐप के बारे में समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या होता है कि हम काम तो करना चाहते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें करना कैसे, या हमें अपनी टीम से काम कैसे कराना है। अभी हम उनके पास जा नहीं सकते, हम उनको ऐप जाके चलाना सिखा नहीं सकते, बट डिजिटली तो उनको सब कुछ सिखा सकते हैं। ये सुनो, तो यही आप लोगों को करना है। इस तरीके से छोटे छोटे से वीडियो बनाइए। स्क्रीन पे कैसे वीडियो बनता है एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और इसमें आप देखेंगे जैसे मैं ये नीचे जा रही हूँ, ये इतने सारे ऑप्शन आते हैं। अब जिसके मोबाइल पे आजकल तो हर एक पे आता है। इसमें एक आ रहा है वीडियो जैसा बना हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डर, उसका वो बार बार घूम रहा है नाम स्क्रीन रिकॉर्डर। देखो आप, वो चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे आप इसको टच करते हैं और ये रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाती है। अभी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है मेरी। ये इसका एक सिंबल ऐसा आएगा आप लोगों के लिए, देखो अभी आएगा 2 मिनट में, इसके ऊपर करा है। ये सिंबल यहाँ पे आता है ऐसा, अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है इसका सिंबल। ये सिंबल आता है, इसमें आप करते रहिए, उसको बंद कर दीजिए। जैसे आप बंद करेंगे तो ये आपका वो हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने मोबाइल पे इस रिकॉर्डिंग को बना सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को स्क्रीन में रुक गई है, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा है। और रही बात बोनस की, तो जब भी आप बोनस किसी का भी देखना चाहते हैं, तो जैसे आप अपनी टीम का भी बोनस देखना चाहते हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, इससे पहले मैं एक बार उनका पासवर्ड और आईडी नंबर डाल दूं पहले, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हम सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं। समथिंग went wrong. अब क्या होता है, जैसे हम किसी नए कस्टमर को अपने साथ में लेकर आते हैं, हम उनको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि जब आप हमारे साथ में जुड़ते हो, आपकी आईडी लग जाती है, तो क्या होता है कि जब हम आईडी लगाते हैं किसी की, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आपकी आईडी लगने के बाद आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिल जाता है। वो उनको वहां से मिल जाता है डीपी पे जब जाते हैं। फिर हम दूसरी चीज उनको बताते हैं कि आपको 10% का गिफ्ट मिलता है अगर 1000 रुपए का आप लेते हो, वो भी मिल जाता है क्योंकि वो डीपी से मिलता है। हम ये बताते हैं कि अगर आप लॉयल्टी करोगे तो आपको 6 महीने के बाद सामान भी फ्री मिल जाता है। वो 6 महीने की गई, जब 6 महीने में। लेकिन हम उनको एक चीज और बीच में बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हो और सामान लेते हो तो आपको 7% से लेकर 16% तक का कैशबैक मिलता है। ये सुनो, लेकिन क्योंकि आप जैसे किसी को पहली बार सामान दिलवाते हो, उसके बाद उसको ये बोनस ही नहीं चेक कराते कि उसका बोनस आया है। देखो, चाहे बोनस 5 रुपए का आए, चाहे बोनस 1000 रुपए का आए, चाहे बोनस 25 रुपए का आए, लेकिन अगर आप उसको बताते हो कि उसका जो भी सामान मोदी केयर से लिया, जो भी सामान उसने परचेज करा, उसका उसका एक बोनस बना है जो आपका आ चुका है। अगर उन्होंने एनईएफटी करी होगी, 100 रुपए से ऊपर का चेक होगा तो वो इनके अकाउंट में आ जाएगा। 7 तारीख को 100 हो जाता है, 9 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने एनईएफटी नहीं करा है तो वो आपका बोनस तो शो करेगा आपके अकाउंट में तब आएगा जब आप उसको एनईएफटी कर लोगे। या 100 रुपए से नीचे है तो अगर 2 महीने 3 महीने के अंदर में आपको 100 रुपए हो जाते हैं टोटल मिला के, तो वो आपके आईडी, आपके उसमें अकाउंट में आ जाता है। तब बोनस कैसे शो करना है इस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। ये मैंने स्क्रीन शेयर करी है, और जिनका मैं दिखाने जा रही हूँ, जिनका अभी मैंने आपको चेक भी सबको डाला था, वर्षा शर्मा जी का। तो ये बोनस पे मैं गई अभी, और जैसे ही मैं बोनस पे जाती हूँ तो ये क्या होता है, जब बोनस आप डालते हो, ये हम किसी को भी चेक कराइए, जरूर कराइए। देखिए, किसी का 10 रुपए भी आता है ना, तो मनी बैग तो पेटीएम में 10 रुपए भी आता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। और राशन लेने के बाद या सामान, घर के सामान लेने के बाद किसी को पैसा आ रहा है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनको चेक जरूर कराइए। चेक कराने के लिए वापस से मैं बता रही हूँ आपको, उनका ऐप को उनको खुलवाइए। ऐप खुलवाने के बाद में बोनस पे जाइए। बोनस पे जाने के बाद में सिलेक्ट जो लिखा हुआ है, सिलेक्ट मंथ डालिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर फैब्रिक का डाल रही हूँ उनको, मैंने फैब्रिक डाला, ओके करा, 2021 चेक कर लीजिए। और ये मैंने जैसे डाला तो आप लोगों को सबको पता है कि उनका जो चेक आया था वो इनका ये रहा चेक आप लोगों के सामने है। 28,559 रुपए टोटल इनकम जो लिखी हुई है इनकी, 28,569। ये इनका लास्ट टू लास्ट सेकंड लास्ट मंथ का ये चेक था इनका।
तो आपने फरवरी का दिखा दिया उनको। कई लोग बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं मेरा पैसा आया कि नहीं आया। तो जिस महीने से उन्होंने सामान लेना स्टार्ट करा है ना, उसी महीने की सारी चेक दिखा दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ इनका मार्च का पे आउट। ये मैंने मार्च को टच करा, ओके करा, 2021 डाला, और ये आप इनका देख सकते हो 35,729 रुपए का चेक आया इनका टोटल इनकम। अब अगर मैं ये उनको नहीं दिखाऊं तो क्या वो मोदी केयर करेंगे क्या? लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि अच्छा मेरे अकाउंट में इतने पैसे आने वाले हैं, या 35 रुपए आने वाले हैं, या 357 रुपए आने वाले हैं, जरूरी नहीं कि हर एक का 35,000 का चेक आएगा। ये तो मैं वो चेक डाल रही हूँ जिसमें लोगों को समझ में आया कि वाकई में चेक आता है और हमारे यहाँ ऐसा बोनस आता है। मैं 108 रुपए वाली चेक भी दिखा सकती थी आपको, लेकिन सिर्फ अपना सामान लेने से और कुछ लोगों का सामान दिलाने से टोटल इनकम अगर 35,729 रुपए आती है तो क्या बुरी है क्या? लेकिन ये तब समझ में आता है जब आप उनको उस चीज के बारे में बताते हो। अच्छा, मुझे पूछा गया था केवाईसी कैसे देखते हैं। जब आप इस पे प्रोफाइल पे जाते हैं, प्रोफाइल पे जाइए, ये आप देख पा रहे हैं एनईएफटी डिटेल, केवाईसी रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट, जिनके आप नई नई किसी की लगाते हैं तो केवाईसी को जैसे आप टच करोगे तो आपको साफ दिखा देगा स्टेटस। आप ऊपर देख पा रहे हैं अप्रूव्ड। अगर इनका अप्रूव नहीं होता तो या तो पेंडिंग आता, या रिजेक्टेड आता, ये आता, या 3 ऑप्शन आते इसमें स्टेटस पे, या तो रिजेक्टेड, दूसरा आता है पेंडिंग, तीसरा आता है अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड है मतलब आपने जो आईडी लगाई है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। जैसे आप इनके सेकंड नंबर का लगाते हैं, इनका जब रिजेक्टेड है मतलब कोई आपकी गड़बड़ हो गई है जो रिजेक्ट हो चुकी है आईडी। इसके अलावा थर्ड नंबर का जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है पेंडिंग, मतलब आपने कर दिया है और अभी आपका वो पेंडिंग में काम चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एनईएफटी की मैं बात करूं, ये मैंने एनईएफटी करा है, इसका स्टेटस भी इनका अप्रूव्ड है क्योंकि मैं इनका ऑलरेडी करा चुकी हूँ सब कुछ। तो स्टेटस यहाँ पे अप्रूव नहीं, तो यहाँ पे रिजेक्टेड आ जाता है इनका लिखा हुआ, या नॉट सबमिटेड। एक और ऑप्शन आता है नॉट सबमिटेड। ठीक है, आप इसमें अपना खुद का चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड, नया पासवर्ड डालना चाहते हैं तो जो पुराना पासवर्ड है आपका, जो मोदी केयर से पासवर्ड आता है, आप चाहते हैं मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इंटर अभी जो आपका नया पासवर्ड है उसको डालिए यहाँ पर। उसके बाद में वापस से उसको नया पासवर्ड डालिए, उसको रिकन्फर्म कर दीजिए नीचे वाले में और सबमिट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। तो आपका जो आपका नया पासवर्ड है वो नया पासवर्ड बन जाएगा। वो भी माय प्रोफाइल पे जाके होता है। या आप कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, अगर आपको देखना है तो इस पे नेटवर्क पे जाइए, आप नेटवर्क को देख सकते हैं। अपने पूरे नेटवर्क को जाके नीचे पे नीचे जाके आप देख सकते हैं, जैसे इनको छोड़ा, इनको गए, इस तरीके से जाके आप किसी को भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप नेटवर्क देख सकते हैं, आपका बिजनेस, आपका प्रोफाइल, आप ये सब चीजें इसमें जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और अब टाइम हो चुका है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर अब यहीं तक वाइंड अप रखेंगे। केवाईसी देख ली धनराज भी आपने, रिपोर्ट्स पे जाके भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना, रिपोर्ट्स पे जाके भी देख सकते हैं। और जो लोग नए नए आईडी लगाते हैं ना, तो 3-4 दिन के अंदर में एक बार चेक कर लिया कीजिए। आजकल वैसे भी केवाईसी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो भी ऑफर आते हैं वो सब केवाईसी बेस्ड आते हैं। बिल्कुल डाल दूंगी मोदी केयर जस्ट शेयर में, बिल्कुल डाल दूंगी सर, बिल्कुल डाल दूंगी मैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, वीरेंद्र भैया थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आई होप जो मैं समझाना चाह रही थी या जो मैं आप तक लाना चाह रही थी वो आप तक पहुंचा हो। और बस मेरी यही एक रहती है कि आप लोग अपने आप को लीडर की तरह बिल्ड करके रहें, ना कि फॉलोअर्स की रहें। फॉलोअर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक खुद का वो बनाइए कि यस मैं अपने आप में एक लीडर हूँ, मुझे अपनी टीम में भी ऐसे लीडर क्रिएट करने हैं। मैं अपनी टीम में लीडर क्रिएट करना ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है अगर आप लोगों को खुद सब कुछ आ जाएगा तो आप लोग आगे भी इसको सेम वैसे सर्कुलेट कर पाओगे जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए कर पा रही हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगी रात को 8 बजे। सो थैंक यू सो मच।